पंजाब हुकूमत का 81 अरब से शहर का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का फैसला सामने आया है। हुकूमत 81 अरब 72 करोड़ 96 लाख से बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगी। बाबू साबू प्रोजेक्ट जून 2025 में मुकम्मल होगा। मंसूबे से आबी आलूदगी कम होगी, पानी को महफूज बनाया जा सकेगा। बाबू साबू प्रोजेक्ट के लिए सितंबर 2023 में 3 लाख यूरो से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया था। बाबू साबू प्रोजेक्ट लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के करीब 836 एकड़ अराजी पर कायम किया जाएगा। बाबू साबू प्रोजेक्ट सेंट्रल सीवरेज डिस्ट्रिक्ट साउथ सिविल सीवरेज डिस्ट्रिक्ट का पानी साफ करेगा। इसी पर मजीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे दुरैन आपसे, बताइएगा। जी बिल्कुल, वासा जो है वो लाहौर शहर का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बाबू साबू के मकाम पर बनाएगा और इस हवाले से जो दस्तावेज़ात सामने आए हैं उस पर 81 अरब से ज़ायद लागत जो है वो इसकी फ़ाइनल की गई है। इसके साथ 81 अरब 72 करोड़ 96 लाख इसकी टोटल एक्यूरेट कॉस्ट होगी दस्तावेज़ात के मुताबिक, और ये मनसूबा दस्तावेज़ात के मुताबिक जून 2025 में मुकम्मल होगा। इससे कबल बाबू साबू प्रोजेक्ट के लिए वासा को जो है वो 3 लाख यूरो की जो है ग्रांट भी मिली थी ताकि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाता, इसका अलहदा से PMU होता और उससे ही इसका काम जो है वो चलाया जाता। बाबू साबू के मकाम पे 836 एकड़ अराजी जो है वो इसके लिए मुख्तस की गई है, जिसका कब्जा भी वासा ले चुका है और अब वहाँ पे काम शुरू करने के लिए प्लानिंग के साथ बाकी काम होने का भी आगाज़ करना है। इसके साथ साथ बाबू साबू जो है वो प्रोजेक्ट सेंट्रल सीवरेज डिस्ट्रिक्ट, साउथ सिविल सीवरेज डिस्ट्रिक्ट और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को जो है वो आपस में मिलाएगा और इनका सारा पानी साफ़ करेगा। ये पूरा एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म बनेगा जिसमें लाहौर शहर का जो नहरी पानी या वेस्ट वाटर जो है उसको भी साफ़ आराम से किया जा सकेगा। 24 करोड़ 99 लाख 80 हज़ार से वासा इसी प्रोजेक्ट में बहुत अखराजात भी करेगा। नई लग्जरी गाड़ियाँ लेगा 36 के करीब, नया फर्नीचर लेगा, कंप्यूटर लेगा, टैब लेगा और इसके पे काम आगाज़ अगर बर वक्त हो जाता है तो इसको शुरू करके मुकम्मल किया जाना अगले 4 से 5 सालों में मुतवक्के है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस पे काम तो अभी शुरू किया जाना है 2025 में। अगर ये अभी भी शुरू नहीं किया जाता तो एक तो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी जो कि पहले भी बढ़ चुकी है, फिर ये 81 अरब से ऊपर चला जाएगा और जो 5 साल इसको दरकार है वो 2030 की बजाय ये 2030 से भी आगे जाके मुकम्मल होगा। वासा को इस वक्त हंगामी बुनियादों पर इस पर अब इम्प्लीमेंट फेज में दाखिल होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया दुरनायाब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड वोटर्स के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर की मजमूई तादाद 72,30,110 है। अदाद-ओ-शुमार के हवाले से मजीद बताएंगे उस्मान खादिम कम्बू हमारे साथ हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। लाहौर में मजमूई तौर पर 72,30,110 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें खातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 34,28,565, जबकि मर्द वोटरों की तादाद 38,01,545 है। लाहौर में रजिस्टर्ड मर्द वोटरों का तनासुब 52.58%, जबकि खातीन वोटर्स का तनासुब 47.42% है। अगर पंजाब भर की बात की जाए तो पूरे सूबे के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 7,60,10,349 है, जिनमें मर्द वोटर 4,04,67,887 और खातीन वोटर्स की तादाद 3,55,42,462 है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मीठी ईद पर ईदी देने के लिए करारे नोट बैंकों में पहुंच गए। बैंक अमला शहरियों को नए नोट देने से कतराने लगा। शहरियों के लिए नए नोटों का हसूल मुश्किल हो गया। बैंकों के बाहर नए नोट ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ तलहा अशरफ हैं। जी तलहा। बिल्कुल, इस वक्त मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर माल रोड पर मौजूद हूँ, जबकि आज अभी ईद की जो खुशियाँ हैं उसको डबल करने के लिए नए नोट बैंकों में मुंतकिल कर दिए गए हैं, मगर ये नए नोट हासिल करना इतना आसान नहीं है। अगर मैं बताऊं तो बैंकों में टाल मटोल करके कस्टमर्स को नए नोट फराहम नहीं किए जा रहे। इसी के पेश नज़र दूसरा तरीका जहां से आप आसानी से जो नए नोट हैं वो हासिल कर सकते हैं, वो यहाँ पर ब्लैक में बिकने वाले जो रोड पर खड़े लोग बेचते हैं। शहरी भी मौजूद हैं जिनकी जानिब से ये बताया भी जा रहा है, सर आपने क्या चीज़ खरीदी है और यहाँ पर क्या रेट अभी चल रहा है? सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी यहाँ से हमने एक 10 वाली कापियाँ ली हैं, वो हमें 1000 रुपये की कॉपी 1600 की मिली है, 600 रुपया ऊपर मिला है। 20 वाली ली हैं उसके ऊपर 2700 रुपया की 700 रुपया ऊपर हमने दिया है। 50 वाली ली हैं उसके ऊपर हमें 1500 रुपया ऊपर एक्स्ट्रा देना पड़ा है। 100 वाली ली हैं उसके ऊपर भी हमें 1500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा है। सारा साल हमारे अकाउंट इस्तेमाल होते हैं। अब हमारी जब
हमारी ज़रूरत पे वो नहीं देते, वो कहते हैं आ ही नहीं रही, पीछे से आ ही नहीं रही है, इस तरह कह देते हैं। वो क्या करें, मजबूर हैं हम। खुशियाँ भी मनानी है। बिल्कुल शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि बैंकों की जानिब से टाल मटोल किया जाता है और नई कापियाँ आसानी से नहीं फराहम की जाती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ आपका। ईद पर होंगी कैदियों की भी मौजें। ईद के तीनों दिन कैदी को खुसूसी खाने फराहम किए जाएंगे। जुमे से ईद के पहले 2 दिन तक आम मुलाकातों की इजाज़त दे दी गई है। जेल हुकाम का ऐसा बताना है। तफसीलात जान लेंगे अली साही से, बताइएगा। लाहौर समेत पंजाब भर की तमाम जेलों में ईद के लिए खसूसी मेन्यू जारी कर दिया गया है। IG जेल खाना जात मियाँ फ़ारूक नज़ीर की जानब से तमाम जेल सुपरिटेंडेंट्स को हदायत जारी की गई है कि एक तो ईद के तीनों रोज़ खसूसी खाने फराहम किए जाएँ, दूसरा जुम्मा से लेकर टरू तक तमाम जेलों में आम मुलाकात की इजाज़त दी जाए। यानी किसी भी केस में अगर कोई कैदी जेल के अंदर है तो उसके मुलाकाती की हर सूरत में मुलाकात करवाई जाए। ईद के रोज़ खसूसी तौर पर नाश्ते में सवैयाँ फराहम की जाएंगी, दोपहर के खाने में स्वीट और रोटी चिकन फराहम किया जाएगा, जबकि शाम के खाने में रोटी चिकन और चिकन पुलाव जो है वो कैदियों के लिए दिया जाएगा। जबकि दूसरे और तीसरे रोज़ भी सुपरिटेंडेंट्स को खसूसी खाने फराहम करने की हदायत जारी की गई है। IG जेल खाना जात का कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर ओपन मुलाकात के दौरान 30 से 40 हज़ार मुलाकातें पंजाब भर में मतवक्के हैं। तो इसके लिए सुपरिटेंडेंट्स को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो खुद वेटिंग एरियाज़ का दौरा करें और इसके साथ साथ मुलाकात जहाँ पे होती है उसकी भी मॉनिटरिंग करें। DIGs को भी डायरेक्शन दी गई है कि ईद के रोज़ कैदियों के साथ नमाज अदा करें और मुख्तलिफ जेलों के विजिट्स भी करें ताकि तमाम जो प्रोसेस है। गरीबों के लिए मीठी ईद की मिठास कम होने का खदशा पैदा हो गया। शहर की यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी के स्टॉक भी खत्म। ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी के लिए आने वाले सारिफीन खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। क्या सूरत हाल है, शहजाद खान अब्दाली बता रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, इस मीठी ईद पर गरीबों के लिए मीठी ईद की मिठास कम होने का खदशा पैदा हो गया और उसकी बड़ी वजह यह है कि शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी के स्टॉक ख़त्म हो गए हैं। बाज़ स्टोरों पर चीनी पड़ी भी हुई है तो उसकी मिकदार बहुत कम है और दर्जनों ऐसे स्टोर हैं जहां पे चीनी सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। और दूसरी जानिब शहर की ओपन मार्केट पर नज़र डालें तो ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई देती हैं। ओपन मार्केट के अंदर अब भी चीनी 180 रुपये से लेकर 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त की जा रही है और मॉडल बाज़ारों में 130 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से दस्तयाब है। अलबत्ता शहर के जो मॉडल स्टोर हैं वो आबादी के तनासब से चूँकि नाकाफ़ी हैं, इसलिए शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ओपन मार्केट का और यूटिलिटी स्टोरों का रुख करती है चीनी ख़रीदने के लिए। अगर इन दोनों मकामात पर चीनी या तो बहुत महंगी हो या दस्तयाब ना हो तो फिर सार्फिन लाजमन इससे मुतासर होते हैं। इसलिए शहरी ये कह रहे हैं कि खुदारा कम अज़ कम हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर इस शय ज़रूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाए ताकि लोग ईद पर बआसानी इस शय ज़रूरिया जो है वो ख़रीद सकें। और इसके अलावा ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमतें कम की जाएँ ताकि कम आमदनी वाला तबका भी आसानी से चीनी की ख़रीदारी कर सके और अपनी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर सके। दूसरी जानब शुगर मिल्स मालकान इस हवाले से ये कहते हैं कि चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है। एक्स मिल चीनी की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। इस वक्त मार्केट के अंदर सट्टेबाजी का बाजार गर्म है। हुकूमत ज़र इंतज़ामिया को अहकामात दे। और बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे।